अब आज वाली क्लास में भी क्वेश्चंस की फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब आज भी क्वेश्चंस हमारे सामने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के आएंगे, उसमें अब हमें अपना प्रोसेस पूरी तरह समझ में आता है। देखो अब ना, जब हम लोग माइंड में बिल्कुल अपने प्रोसेस को क्लियर कर लेना, तो हमें दिखता है कि इस टॉपिक में क्वेश्चंस की वैरायटी एक्चुअली सारी सेम है। तो बस उसी अंडरस्टैंडिंग पे अपने आप को पूरी तरह थॉरो करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली फिगर बनाओ, फिर उसमें ट्राइंगल डायरेक्टली ऑब्जर्व करो और पूरी तरह उससे जो निकालना है उसका नाम रखते हुए उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो चलो आज भी क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। ये क्वेश्चन सॉल्व करो अपने आप। अब देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जस्ट हमारी प्रैक्टिस के लिए अभी ये क्वेश्चन था। हमें इस क्वेश्चन में इस फिगर तक आ जाना था बहुत ईजिली। इस पॉइंट से 10 मीटर की हाइट से, 10 मीटर के क्लिफ से एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 60 डिग्रीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन वॉज 30 डिग्रीज। हमने बिल्कुल हर बार की तरह इनके नाम रख लिए। ये हाइट h, ये डिस्टेंस 10। वहाँ से हमें समझ में आ गया कि एक ट्राइंगल ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा, दोनों के बीच में कॉमन साइड वॉज x। तो हमने इस x को पकड़ के दोनों में आपस में रिलेट कर देना होता है। तो पहले ट्राइंगल से हमें विजिबल था कि h/x बराबर था tan 60 डिग्रीज के। देखो इतना सिंपल काम है, जो मर्जी क्वेश्चन आए ये सिचुएशन बिल्कुल सेम तरह की बनती है। h/x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, दैट इज √3। वहाँ से h और x का कनेक्शन आ गया, इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन इन दिस ट्राइंगल, कॉमन साइड क्या आ रही है, x, इसको पकड़ते हैं। 10/x वॉज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज, EC/a इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज। वहाँ से हमें मिल गया सिंपली 10/x इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज, वहाँ से x हमने ऑब्टेन कर लिया। तो जब हमें x पता है, सिंपली x की वैल्यू हमने h के साथ फिल करी और हमारे पास h भी आ गया। तो नाउ द हाइट ऑफ द कंप्लीट हिल वॉज h plus 10. Height was simply h plus 10, which is equal to 30 plus 10, that is 40 meters. And the distance between the man and the hill was x. X was already found out, 10√3 meters. ये था डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का सेंस देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर एक बार हमें ये पॉइंट समझ में आ जाए तो बिल्कुल ऐसे ही सोचा करो। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में आने वाले। कल को ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकर करते हैं, और अगर हमारे माइंड में ये पैटर्न बन जाए तो वहाँ भी ये बहुत इजीली सॉल्व होंगे हमसे। अब चलो नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक भी बिल्कुल सेम तरह का था। हमने सबसे पहले बस ये फिगर बनाई। देखो अब की बार यहाँ पर टाइम का इन्वॉल्वमेंट है, उसको शुरू में हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ पे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के लॉजिक से बस डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जब एक बार हम लोगों ने डिस्टेंस वाला स्टेप सही कर लिया तो आगे जो प्रोसेस है वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। तो हमने सिंपली सबसे पहले ये फिगर बना दी। हमें दिया गया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन वाज इनिशियली 60 डिग्रीज, देन इट बिकेम 30 डिग्रीज, हाइट ऑफ द प्लेन वाज सेम। तो अब ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करे। एक हमें ये बनता दिखा और एक ये बनता दिखा, ABP और ACQ। अब इन दोनों के बीच में हमने कॉमन साइड, सेम लेंथ वाली कोई बिल्कुल कॉमन साइड जज करनी होती है। सेम लॉजिक है हमारा सारे क्वेश्चंस में। तो हमें देखिए कि दैट वाज QC और PB। तो इन दिस टू ट्राइंगल्स PB एंड QC आर सॉर्ट ऑफ एक्टिंग एज कॉमन साइड्स। तो हमें इनको पकड़ के कंपेयर करना है। अब कंपेयर किससे करना है? तो इस ट्राइंगल में अब हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? ये x निकालना, ये डिस्टेंस निकाल सकना। तो हम लोगों ने ये डिस्टेंस निकालना है। ये इस ट्राइंगल में कहाँ पे आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो परपेंडिकुलर के साथ बेस का लिंक बनाना है, तो हमें tan थीटा लगाना चाहिए। वही हमने यहाँ पे लगाया, सेम हमने यहाँ पे लगाया। तो हमने इस डिस्टेंस का नाम रख लिया d, इसका नाम तो पहले से x है। तो हमें देखा कि सिंपली दिस हाइट PB/AB वॉज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज। तो हमने पहले ट्राइंगल में इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना दिया। PB/AB दैट वॉज d इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज। वहाँ से ईजिली हमने d ऑब्टेन कर लिया, 3600 मीटर्स। बिल्कुल ऐसे ही QC अपॉन दिस होल d प्लस x वॉज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज। देखो सेम तरह का, इट वॉज जस्ट अनदर क्वेश्चन, देर इज नेवर न्यू ट्रिक। ये क्वेश्चन इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि एक बार अगर ये सेंस बन जाए तो इनमें कभी कोई नई ट्रिक नहीं होती। तो वहाँ से हमें सिंपली QC की हमने वैल्यू फिल करी, tan 30 से डिवाइड करा उसको, और सिंपली हम लोग x निकाल सके। वो आ गया 10,800 माइनस 3600। जैसे ही हमने ये डिस्टेंस ऑब्टेन कर लिया x, अब स्पीड के हमें जो क्वेश्चन दिया गया था दैट वाज टू फाइंड द स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया सिंपली, और हम लोग को फाइनली वैल्यू मिल गई 7200 अपॉन 30, दैट इज़ 240 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल आंसर बनता। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये सेम क्वेश्चन था। अगर वहाँ पे वो नाम बदल के दे दें, स्पीड फाइंड करने को कहें या कुछ भी और, तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के थ्रू हम लोग पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर आगे वाली बात हैंडल करने की हमें अलग से समझ है। तो इट वॉज जस्ट अनदर क्वेश्चन जिसमें कि सेम सेंस ही था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप पूरा कंप्लीट करो, अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन का जो मेजर सेंस था वो फिर से एक बार एक्चुअली इसकी फिगर था। अगर हम लोग इसकी फिगर को अगर सही ऑब्टेन कर गए, उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी वॉज एग्जैक्टली द सेम। अब देखते हैं कैसे। हमें दिया गया था मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ, हमें सिंपली दिया गया था ऑन अ पॉइंट 60 मीटर्स अबव, किसी क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था दैट वाज 30 डिग्रीज, और जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था इन अ लेक, देखो ये लेक है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन सिंपली लेक जितनी ये हाइट ऊपर होगी उतनी ही ये नीचे भी होगी। तो बस हमने कुछ ऐसे की फिगर बना देनी थी जो कि इसी बात को रिप्रेजेंट कर दे नीटली। तो दिस वाज द फर्स्ट टास्क। तो जैसे ही हम लोगों ने ये फिगर बना ली, अब हमने जगहों के नाम रखे, डिस्टेंसेस के हम लोगों ने नाम करे डिफाइन। ये तो हमें गिवन ही था 60 है, इस डिस्टेंस cm का नाम हमने x रख लिया, लेट cm इज इक्वल टू x। सिमिलरली हमने pm का नाम रख लिया d। तो अब हमने हर बार की तरह कोई कॉमन साइड ऑब्टेन करनी होती है राइट एंगल ट्राइंगल्स को देखते हुए। तो हमें दिखा कि इन दिस ट्राइंगल PMC और PMD दिस वाज द कॉमन साइड, PM वाज द कॉमन साइड। अब देखो ये क्लाउड है, ये सिंपली ये क्लाउड है, ये लेक है। तो लेक में जो क्लाउड की रिफ्लेक्शन होगी वो जितना क्लाउड लेक से ऊपर होगा उतनी ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन होगी। बिल्कुल इमेज जितने डिस्टेंस मिरर के आगे होती है ऑब्जेक्ट उतनी ही पीछे बनती है। तो अब ये डिस्टेंस कितना था 60 + x, तो जो इसकी इमेज बनती वो 60 + x नीचे बनती। एग्जैक्टली बस हमने ये फिगर सही बनानी थी। ट्राइंगल्स हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करे हुए हैं। तो अब दिस वाज द कॉमन साइड, हमें इस साइड को अपना बेस बनाना था कि इसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर कर लें। कैसे करें कंपेयर? सिंपली हमने x/d इक्वल टू tan 30 डिग्रीज करा। क्यों करा? उससे सिंपली कॉमन साइड का रोल साथ में आना शुरू हो गया। x/d बराबर आ गया tan 30 डिग्रीज के। वहाँ से हमें मिल गया कि सिंपली x बराबर है d/√3 या d बोल दो बराबर x × √3 के। सिंपली d इज इक्वल टू x√3 हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। अब इन दिस सेकेंड ट्राइंगल, अब ये बड़े वाले ट्राइंगल PMD में हमें विजिबल था कि सिंपली 60 + x + 60, मतलब ये पूरा डिस्टेंस अपॉन दिस d इज अगेन इक्वल टू tan 60 डिग्रीज। ये हमने क्यों करा? कॉमन साइड को हम लोगों ने दूसरे ट्राइंगल में भी पकड़ा। तो सिंपली हमें मिल गया 120 + x/d इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज दैट इज √3। d की वैल्यू निकाली, वही d यहाँ भी था, दोनों को हमने आपस में इक्वेट कर दिया, वहाँ से हमें x मिल गया। तो x was 60। तो इफ x was 60 तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितना हुआ? 60 + x। तो हाइट ऑफ द क्लाउड हमने ऑब्टेन कर लिया कि दैट इज 60 + x मतलब 120 मीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर होता। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द क्लाउड वॉज एक्चुअली सिंपली d हमने अलग से ऑब्टेन करा हुआ है। d इज एक्चुअली x√3। तो दिस डिस्टेंस वॉज सिंपली x × √3 मतलब 60√3 मीटर्स। ये हमारा कंप्लीट जवाब बनता इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक के साथ। अब बिल्कुल ऐसे देखो, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना। अकेली मिस्टेक क्या होती कि हम लोग इस जगह पे गड़बड़ ना कर जाते कि क्लाउड की जो इमेज होगी वो जितना क्लाउड लेक से ऊपर होगा उतनी ही नीचे होगी। इसमें अकेली जो डिफरेंट बात थी वो एक्चुअली ये थी। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप करो अटेम्प्ट। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें दिया गया कि देयर वाज अ आइलैंड जहाँ पे बीच में कहीं ट्री है, 100 मीटर्स वाइड रिवर है, और उसके बोथ एंड से किसी ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट वाज 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। ये टोटल हमें गिवन था कि इट वाज 100 मीटर्स वाइड। तो अब हमसे कहा गया कि फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्री। तो हमारे मन में स्ट्रैटेजी क्या बननी चाहिए थी? क्यों ना एक काम करें कि इस ट्री की हाइट का नाम हम लोग h रख के
इस डिस्टेंस ए को भी इन टर्म्स ऑफ एच निकालने और उधर वाले डिस्टेंस बी को भी इन टर्म्स ऑफ एच निकालने, सिंपली tan थीटा यूज़ करके h अपॉन ए इज इक्वल टू tan 30 और h अपॉन बी इज इक्वल टू tan 45। फिर जब ये पूरा डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ h हमारे पास आ जाएगा तो उसको इक्वल टू 100 कर दें। तो जब हमने अपने मन में ये पहले से प्लानिंग कर ली तो उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने में देयर वाज नो प्रॉब्लम। तो सिंपली इन दिस ट्राइंगल AOP h अपॉन ए वॉज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज, वहाँ से हम लोग a ऑब्टेन कर गए इन टर्म्स ऑफ h, दैट वाज √3h। बिल्कुल सिमिलरली इन ट्राइंगल AOQ h अपॉन बी हमने लिखा 45 डिग्रीज, वहाँ से हम b बोल सके कि h है। ये हमने क्यों करा? क्योंकि हमारे मन में ये कहीं से पिक्चर क्लियर है साथ साथ कि a और b अगर दोनों इन टर्म्स ऑफ h हम बना लेंगे, जो कि हमने बना लिए, तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि जवाब इज़ 100। तो a प्लस बी इज़ 100, मतलब √3h प्लस h इज इक्वल टू 100। वहाँ से h आ गया, h कॉमन √3 प्लस 1, h आ गया 100 अपॉन √3 प्लस 1, जिसको हमने रैशनलाइज करा, वो आ गया 100 अपॉन 2। देखो नीचे 3 माइनस 1 आ जाएगा विच बिकम्स 2 इंटू √3 माइनस 1, मतलब 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। बिल्कुल इसको हमने इतनी ईजिली ब्रेक कर देना था, बस ये सेंस हमारे माइंड में पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। इट वॉज जस्ट अनदर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी कोई ट्रिक नहीं थी, केवल इसकी फिगर को हमने सही बनाना था। हमें अब की बार दिया गया कि जो लोअर विंडो थी दैट वाज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स, तो अब की बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहला था वो ग्राउंड से 2 मीटर्स अबव से हमने बनाना था। वहीं से फिर 4 मीटर्स अबव देयर वाज अनदर विंडो, जहाँ से कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया था कि वॉज 30 डिग्रीज। ये हाइट हमें 4 मीटर्स गिवन थी, ये हमें गैप गिवन था 2 मीटर्स का। तो हमने सिंपली ये फिगर बनाई। अब इस फिगर में हमने अपने राइट एंगल ट्राइंगल्स ऑब्जर्व करे, फिर हमने कॉमन साइड को पकड़ने की कोशिश करी, जो कि हमें दिखा कि अब की बार ये है CD और EF दोनों सेम है, तो उनका नाम हमने X रख लिया। अब इन दीज टू ट्राइंगल्स दिस X वॉज द कॉमन साइड, तो हमें इन दोनों में इस कॉमन साइड को आपस में रिलेट करना चाहिए। बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी पे हमने बोला h अपॉन x इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज विच वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बिल्कुल वैसे ही h प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज। हमने दोनों में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस x को निकाला, एक में बना वो h√3 और दूसरे में आ गया वो h प्लस 4/√3, और उन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। सेम स्ट्रैटेजी, सेम तरह का एक और क्वेश्चन, तो वहाँ से h आ गया 2, तो h अगर 2 आ गया तो ये कंप्लीट हाइट कितनी आ गई? 2 + 2 4 + 4 दैट इज़ 8। तो हाइट ऑफ द बैलून जो कि हमसे पूछा गया था वो सिंपली हो जाती 8 मीटर्स। तो इसको ब्रेक करने का सेंस देखो कितना बेसिक है। सारे क्वेश्चंस में अगर हम लोग ऐसे सोचें तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इस स्ट्रैटेजी से ब्रेक हो जाते हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि कॉमन ट्राइंगल नहीं भी बनेगा, ये बात भी ध्यान में रखना। हम लोग बिल्कुल इस पॉइंट को भी पकड़ेंगे कि अगर ये स्ट्रैटेजी फिट होती हो तो इससे बेटर कुछ भी नहीं, डायरेक्टली ऐसे सोचा करो। पर कई क्वेश्चंस में हमें इसके बियॉन्ड भी सोचना पड़ता है, पर इन जनरल ये बात हमें बहुत हेल्प करती है। इसको बिल्कुल अगर हम लोग इस बात को ऑब्जर्व अगर कर लें तो इन जनरल हम लोग क्वेश्चंस को बड़ी ईजिली टैकल कर लेते हैं। अब चलो बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज के चेंज होने से हमारा सेंस चेंज नहीं होगा, बस इस बात को, इस लॉजिक को फॉरएवर अपने साथ रखना। हमें कहा गया कि सिंपली एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक वॉज 30 डिग्रीज, और जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था उसके रिफ्लेक्शन का दैट वॉज 60 डिग्रीज। तो हमने अब बिल्कुल ये फिगर को सही बनाया। दिस वॉज द मेन टास्क। हमें क्लियरिटी थी कि इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 30 डिग्रीज h मीटर अबव, तो जो ये ऊपर का डिस्टेंस था उसका नाम हमने x रख लिया। तो क्लाउड की हाइट कितनी हो गई एक्चुअली x प्लस h, तो जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी वो भी x प्लस h नीचे हो जाएगी। सिंपली लेक में उसकी रिफ्लेक्शन x प्लस h नीचे हो जाती। अब हमने ये फिगर को बनाने के बाद ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करे, तो हमें दिखा कि ये ट्राइंगल PCB और ये ट्राइंगल QCB, इन दोनों में ये कॉमन साइड आ रही है, उसका हमने नाम रख लिया D। अब हमारी स्ट्रैटेजी बन गई, हम लोग D को पकड़ के दोनों को आपस में कंपेयर करा देंगे। तो हमने सिंपली x अपॉन D इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज करा, वहाँ से हमें D मिल गया x√3। बिल्कुल सिमिलरली हमने दिस लेंथ हाइट अपॉन बेस, मतलब x प्लस h प्लस h,
अपॉन डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज करा, सेम स्ट्रैटेजी इक्वल टू tan 60, वहाँ से भी हमने डी ऑब्टेन करा, वो आ गया सिंपली x प्लस 2h बाई √3। कोई ट्रिक नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चंस की वैरायटी हर बार सेम ही रहेगी। वहाँ से d हमने दोनों से इक्वेट करे, वहाँ से हमें x मिल गया बराबर h के, कोई ट्रिक नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो जब x h के बराबर आ गया तो हाइट ऑफ क्लाउड कितनी आ गई, x प्लस h दैट इज़ 2h मीटर्स, और वही हमें कहा गया था प्रूव करने को। तो इट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर यहाँ पे वो डिस्टेंसेस हमें इन टर्म्स ऑफ h भी अगर डिफाइन करने को कहा गया तो भी हमारा लॉजिक बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, सेम सेंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चंस ये सेम वैरायटी होती है। बस इस बात पे अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करो। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटरेस्टिंग था, अगर हम लोग इसको सही हैंडल कर पाए तो हम लोग बिल्कुल पूरी तरह, अब इसमें कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए उसके लिए रेडी हो चुके हैं। हमें दिया गया एट द फुट ऑफ अ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स सबमिट इज 45 डिग्रीज। इनिशियली 45 डिग्रीज था जो माउंटेन के बिल्कुल टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था। हमें दिया गया कि ये एंगल वॉज 45 डिग्रीज, पर इफ़ समबडी ट्रेवल्स 1000 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, तो यहाँ पहुँच के उसको एंगल ऑफ एलिवेशन लगता था 60 डिग्रीज। ये थी एक्सप्रेशन। तो हमसे पूछा गया हाइट ऑफ द माउंटेन, मतलब हमने ये पूरी हाइट ऑब्टेन करनी थी। तो अब क्या करते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में देयर वाज नो कॉमन साइड, हमने ये पूरी हाइट निकालनी है। मतलब अगर इस डिस्टेंस का नाम हम लोगों को करना क्या चाहिए था कि इन सब डिस्टेंसेस के नाम रख लेते। तो अगर ये d हमने रखा, इसको y तो ये भी y, ये x तो ये भी x, तो हमें क्लैरिटी है कि जो हाइट ऑफ द माउंटेन है वो एक्चुअली h प्लस x था। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमने h और x का सम निकालना था। तो अब बिल्कुल ये फिगर बनाने के बाद अगर हम लोग सिस्टमैटिकली चलते तो था ये भी बहुत सिंपल। अब देखना कैसे, हमें क्लैरिटी थी कि ये 1000 गिवन है, इस ट्राइंगल में हमें एक एंगल गिवन था और एक ये डिस्टेंस गिवन था। तो हम लोग ये दोनों डिस्टेंसेस बाकी इजीली निकाल सकते थे। x अपॉन 1000 बराबर आता sin 30 डिग्रीज के, वहाँ से हमने x निकाल लिया, 1000 इंटू 1/2 दैट इज़ 500 मीटर्स। तो हमें x तो चल गया पता। अब हमारा टारगेट अकेला h फाइंड करना था। तो अब h डायरेक्टली तो हमारे पास आ नहीं रहा, पर हमें ये पूरा एंगल नोन था कि दिस मच इज़ 45 डिग्रीज। तो हमें क्लैरिटी है कि इसका मतलब h प्लस एक्स अपॉन ये पूरा बराबर होना चाहिए tan 45 के। पर इसका यूज़ कैसे करें, हमें अभी तो कुछ पता ही नहीं इनमें, पर हमें विजिबल था कि ये d निकल सकता है। d अपॉन 1000 बराबर था cos 30 डिग्रीज। वहाँ से हमने x और d तो दोनों ऑब्टेन कर लिए, पर हमें y नहीं पता। पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। तो h अपॉन y हमें दिखा कि उसको लिख सकते हैं हम लोग tan 60। क्यों लिखें, उससे y हमारे पास इन टर्म्स ऑफ h आ जाएगा। इन ट्राइंगल SMP सिंपली h अपॉन y हमने कर दिया बराबर tan 60 डिग्रीज। क्यों करा, वहाँ से y की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ h मिल गई। हम क्या करने वाले हैं कि x तो हमें आता है, हम h प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई को इक्वल टू tan 45 डिग्रीज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उससे फिर एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसमें h के अलावा बाकी सारी बातें हमें नोन थी। तो h को निकालने का हमारा टारगेट था, वो आ जाएगा इजीली। तो अब सिंपली इन द ट्राइंगल SOF में हमने बोला h प्लस एक्स अपॉन डी प्लस वाई इज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज। tan 45 डिग्रीज इज 1, वहाँ से हमें मिल गया h प्लस एक्स बराबर है d प्लस वाई के। अब x हमने ऑलरेडी फाइंड करा हुआ है, d भी फाइंड करा हुआ है, इन दोनों की हमने वैल्यू फिल कर दी और इस y की जगह हमने h/√3 लिख दिया। जैसे ही हमने y की जगह h/√3 लिखा, ये इक्वेशन h में बन गई और ईजिली हमारे पास h आ गया। सो दिस वॉज द टारगेट, सो दिस वॉज द गुड क्वेश्चन। पर लेकिन अगर हम इसको सिस्टमैटिकली ब्रेक करते तो ये भी तब भी बहुत आसानी से हमसे कंप्लीट हो जाता। तो अब जो कंप्लीट हाइट थी, h आ गया 500√3, तो जो कंप्लीट हाइट थी वो हमें विजिबल थी कि इट वॉज h प्लस एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर बनता हाइट का h प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 500√3 प्लस 500। तो 500 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स, ये हमारा फाइनल आंसर बनता। बस हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू फिल करी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था,
पर हमने बिल्कुल इसमें अगर बिल्कुल सिस्टमैटिक होके अगर प्लानिंग वाइज अगर इसको ब्रेक करा हो तो था ये भी एक्चुअली हमसे अपने आप हो जाने वाला। तो अगर मान लो हमने इसमें इस क्वेश्चन में अगर टाइम लगाया और हमारा किसी पॉइंट पे अगर ये क्वेश्चन अगर रुका भी तो इसको ऑब्जर्व करो कि इसको कंप्लीट कैसे करा। तो था ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और हमसे आसानी से कंप्लीट हो सकता था। देखो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे हमने आज भी और क्वेश्चंस करे। जो वैरायटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इन जनरल हमें इन पे होल्ड बनने के बाद और एक बार हमारा सेंस जैसे बन गया कि क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, फिर क्वेश्चन कोई नया भी आए तो वो भी हमें डील करने का तरीका पहले से समझ में आता है। बिल्कुल ये सोच के क्वेश्चंस करा करो। तो चलो अब जो हमने क्वेश्चंस आज भी करे इनको बस थॉरली रिवाइज करो।